बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम दौरान एविडेंस अदालत में जब एक शख्स मुद्दई हो, मुद्दला हो या एज ए विटनेस कोर्ट में पेश होता है और वो ज़ुबानी शहादत अदालत में देता है, जिसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। ज़ुबानी दौरान शहादत एक बंदा जो शहादत देता है वो दोबारा अदालत से, इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बताएंगे कि वो दोबारा भी अदालत से रजू कर सकता है अगर कोई ऐसी एविडेंस हो गई है जिससे उसको पता चल रहा है कि ये मेरे नुकसान में बात जा रही है। वो अदालत से दोबारा रजू भी कर सकता है। आर्टिकल 45 है कि मिसाल है कि एक शख्स ने ज़बानी शहादत दी है और शहादत में कोई ऐसी बात लिखी गई है जो उसके अगेंस्ट जा रही है, तो वो दोबारा अदालत से रजू कर सकता है, उस बात को चैलेंज कर सकता है। तो कह सकता है कि जिस तरह बात मैंने लिखाई है उस तरह नहीं लिखी गई, या मैंने ये बात इस तरह नहीं लिखवाई जिस तरह ये लिखी गई है, यानी सियाक व सबाक में फ़र्क पड़ गया है। जैसा कि पहले मैंने आपको आर्टिकल 113 के बारे में बताया था कि उसमें बड़ा वाज़िया है, वो तहरीरी शक्ल में होता है। उस मौक़िफ़ से आप विदड्रा नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। तो इस बाबत ये एक लॉ की एक प्रोपोजिशन है कि अगर आपकी ज़ुबानी शहादत है तो जिस तरह के हाई कोर्ट का केस ला आया है लेटेस्ट 2025 का, LHC लाहौर हाई कोर्ट 621 पेज है, उसमें उन्होंने ज़ुबानी शहादत को और दस्तावेजी शहादत को और जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं या कोई अदालत में आप दरख्वास्त देते हैं या आप दावा दायर करते हैं या आप जवाब दावा दायर करते हैं, जो तहरीरी शक्ल में होती है उससे आप पीछे नहीं हट सकते। लेकिन ये जो आर्टिकल 45 है, अगर आपने ओरल एविडेंस दी है तो और ये ओरल एविडेंस की मद में आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, अदालत से रजू कर सकते हैं, अदालत को बता सकते हैं कि ये जो लिखा गया है जिस तर्ज में इसका ये सियाक व सबाक है, इससे जो मतलब अखज़ होता है, मैंने इस तरह नहीं लिखवाया, मेरे लिखवाने का ये मकसद था, मैंने इस तरह एविडेंस ओरल दी हुई है। यानी कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओरल एविडेंस होती है उसमें से उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, दोबारा उसमें कोई रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है, अपने मौक़े से आप पीछे हट सकते हैं। लेकिन जो तहरीरी शक्ल में हो उससे आप पीछे नहीं हट सकते। उसमें जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 113 है, इसमें आर्टिकल 45 है और केस ला जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि 2025 है, LHC है, 621 पेज है, जिसमें बड़ा वाज़िया मेंशन कर दिया गया है इस मौक़िफ़ के बारे में। तो दौरान शहादत कोई भी केस फाइल किया जाता है तो इसकी मदद से आप लोग अपना मौक़िफ़ जो है, अगर ज़बानी शहादत में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो इस केस ला का हवाला दे के आप उसमें, अगर कोई आपका नुकसान हो रहा है तो आप उसमें से उसको बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह मैं आपको सेंड करता रहूँगा। तो काइंडली आप मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह आप दोस्तों तक आती रहे और तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।